दोस्तों, जिस व्यक्ति के दिल में छेद हो चुका हो, 2 बार हार्ट सर्जरी हो चुकी है और जिसका बचपन कुछ ऐसा बीता हो कि हर रोज उसके बहन भाई और उसके माताजी को उनके खुद के पिता बैट से मारते हों, ऐसा व्यक्ति जीवन में क्या कर सकता है, जिंदगी में क्या बन सकता है, सोचो जरा। चलो मैं बताता हूँ। ऐसा बंदा 17 घंटे में 4030 पुलअप करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है। दुनिया की सबसे टफेस्ट रेस बैड वाटर रेस में 217 किलोमीटर की रेस लगाई है और साथ ही ये व्यक्ति अमेरिकन नेवी सील भी रह चुके हैं, जिन्होंने दुनिया की सबसे टफेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग कही जाने वाली हेल वीक ट्रेनिंग को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार पूरा किया है। मैं बात कर रहा हूँ कांट हर्ट मी बुक के ऑथर वर्ल्ड्स टफेस्ट मैन डेविड गोगिंस के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल लूजर से माइंडसेट में था, ऐसा उसमें क्या बदलाव हुआ और इन बदलावों को हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और जिंदगी की हर मुश्किल से कैसे निकल सकते हैं अगले 10 पॉइंट्स में। कहने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी मैं कह देता हूँ, इस वीडियो को आखिरी तक देखना और इस वीडियो को कम से कम एक व्यक्ति तक शेयर जरूर करना। नंबर 10, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड को लगता था कि इनका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। इनका सपना था एयरफोर्स को ज्वाइन करने का। जैसे आपका भी कोई ना कोई सपना हो सकता है, लेकिन जब ये अपने आप को आईने में देखते थे तो उन्हें सिर्फ एक मोटा सा और आलसी व्यक्ति नजर आता था, क्योंकि उस समय डेविड 130 किलो के थे, जो कि किसी भी एंगल से एयरफोर्स में सेलेक्ट नहीं हो सकते थे। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ कर दिखाने के लिए अपने दिमाग को तैयार कर लिया था। तो जो आईना उन्हें शर्मिंदा किया करता था, उसी आईने को हथियार बनाकर उन्होंने उस पर अपने डेली गोल्स को चिपकाना शुरू कर दिया और उसे पूरा करने के बाद वो खुद को शाबाशी दिया करते थे। इसका नाम उन्होंने दिया अकाउंटेबिलिटी मिरर। आप भी एक कागज पर अपने सपने और कमजोरियों को लिखकर एक प्लान तैयार करो कि आज आप कहां हो और आपको कहां तक पहुंचना है। इस पूरे सफर को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके उन्हें अकाउंटेबिलिटी मिरर पर लगाओ और उन्हें स्टेप बाय स्टेप पूरा करते जाओ। जैसे आप यूपीएससी के पूरे सिलेबस को अपने हिसाब से डिवाइड करके छोटे छोटे हिस्से में बांट सकते हो और अपने टारगेट को पूरा कर सकते हो। बस एक विशेष चीज का ध्यान रखना है कि इन स्टेप्स में आप खुद के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहिए और सच्चे रहिए। नंबर 9, नो योर बैड हैंड्स। दोस्तों, आपने ये सुना होगा कि जब तक बीमारी की जड़ का पता न लगे तब तक इलाज नहीं किया जा सकता। ठीक इसी तरह से जब तक आप उन चीजों को फिगर आउट नहीं करोगे जो आपको सफल होने से रोक रही हैं, तब तक आपकी सफलता सुनिश्चित नहीं हो सकती। जैसे कि डेविड ने अपना बचपन मार खा खाकर टॉर्चर में अपनी माताजी को गरीबी में रोते हुए देखकर बिताया था, जिसके कारण उनमें कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं बचा था और साथ ही में डिप्रेशन उनकी जिंदगी में घुसता जा रहा था, जिसके कारण उनकी लर्निंग एबिलिटी पे भी खतरा मंडरा रहा था। ये सब थी डेविड की कमजोरियां, जिनको उन्होंने पहचाना, यानी कि डेविड के बैड हैंड्स। इसी तरीके से हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसे नेगेटिव पॉइंट जरूर होते हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्कुल खत्म कर देता है, जैसे कि बुरी यादों से भरा बचपन, मेंटल टॉर्चर, गरीबी, घर की लड़ाइयां या इमोशनल सपोर्ट की कमी या फिर बहुत ज्यादा सपोर्ट, इतना कि आपने जिंदगी में कुछ खुद से किया ही ना हो। अपने नेगेटिव पॉइंट्स को, जो भी आपकी जिंदगी में आपके साथ हुआ है, कैसा फील किया है, कितना सपोर्ट चाहिए, सारा एक पेज पर लिख दो। डेविड कहते हैं इन चीजों को बार बार पढ़ो और उस दर्द को महसूस करके आपको एक ताकत इकट्ठी करनी है, क्योंकि अब आप सब कुछ बदलने वाले हो। क्या आप सब कुछ बदलने को तैयार हो? कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखना। नंबर 8, गेट यूज्ड टू डिस्कम्फर्ट। दोस्तों, एक बार डेविड टीवी पर नेवी सील की डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, जिसे डेविड ने जैसे जैसे पूरा देखा, उनका मन भी नेवी सील बनने का करने लगा। लेकिन समस्या ये थी कि वो 300 पाउंड के थे, लेकिन इस बार उनका इरादा पक्का था। अगले 3 महीने में उन्होंने 106 पाउंड वजन घटा लिया। अब उन्होंने ये कैसे किया? अपने दिमाग को ट्रेन करके। हमारा दिमाग जिस तरह के रूटीन को फॉलो करने लगता है, उसी की उसे आदत पड़ जाती है। अब चाहे आप कठिन रूटीन फॉलो करा सकते हो या फिर आसान। तो अगर आपको भी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है, तो सबसे पहले आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और डिस्कम्फर्ट की आदत डालनी होगी। नंबर 7, टेकिंग सोल्स। हेल वीक नेवी सील की ट्रेनिंग का सबसे खतरनाक हिस्सा होता है, जिसमें आधे से ज्यादा कैंडिडेट क्विट कर देते हैं। डेविड भी इस ट्रेनिंग को फ्रैक्चर और निमोनिया के कारण 2 बार पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन अपने हार्डवर्क की बदौलत तीसरी बार में उन्होंने इसे पूरा कर लिया। डेविड की हालत को देखते हुए उनका इंस्ट्रक्टर उन्हें नेक्स्ट राउंड में प्रमोट नहीं कर रहा था, लेकिन अपने हार्डवर्क से, अपनी मेहनत से उन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर को यह प्रूव कर दिया कि वो सबसे बेस्ट है और उनके इंस्ट्रक्टर ने न केवल उनको बल्कि उनकी पूरी टीम को नेक्स्ट राउंड में प्रमोट कर दिया। डेविड ने इस टेक्निक का नाम दिया टेकिंग सोल्स। इसका मतलब है सामने वाले के दिमाग पर छा जाना और ये प्रूव कर देना कि उस काम को करने में आपसे बेहतर कोई नहीं है। नंबर 6, विजुअलाइज योर सक्सेस।
नेवी सील्स की ट्रेनिंग के दौरान रोज आपको 60 मील तक दौड़ना पड़ता है और एक बार डेविड के घुटने में चोट लग गई थी, फिर भी उन्होंने इस रेस को पूरा किया। अब ये किया कैसे? इसके लिए डेविड कहते हैं, अक्सर हम अपने दिमाग में प्रेजेंट समय की बाधाओं को देखते रहते हैं, जिसके कारण हम उनमें इतना उलझ जाते हैं कि हम सक्सेस के बारे में सोच ही नहीं पाते। लेकिन अगर हम सक्सेस के बाद मिलने वाली खुशी को ठीक तरीके से विजुअलाइज कर सके तो हमारी खुशी इतनी ज्यादा होगी कि प्रेजेंट मोमेंट में मिलने वाले दर्द हमें छोटे लगने लगेंगे। इसलिए अपनी सक्सेस के बाद मिलने वाली खुशी को, मिलने वाले सुख को, मिलने वाली उस पावर को विजुअलाइज करना शुरू करो तो आपके प्रेजेंट के दुख दर्द आपको बहुत कम लगेंगे। नंबर 5, डिसमेंटल योर गवर्नर। डेविड बताते हैं कि हम सबके दिमाग में एक गवर्नर बैठा होता है जो हमें हमारा 100% तक पहुंचने से रोकता रहता है। इसी कारण दुनिया के ज्यादातर लोग अपने दिमाग को केवल 40% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। अब आपको इस गवर्नर को हटाना कैसे है वो समझो। अगर आप रोज 5 किलोमीटर दौड़ते हैं तो कुछ दिनों के बाद आप 6 किलोमीटर दौड़ना शुरू करें और धीरे धीरे उसे बढ़ाते जाओ। अगर आप 4 घंटे पढ़ाई करते हैं तो फिर 5 घंटा करो। शुरुआत के 1 हफ्ते तक सेम रूटीन को फॉलो करो, फिर उसे बढ़ाते जाओ। इस तरह से आप अपने दिमाग को, अपने शरीर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए अपनी लिमिट को बढ़ा पाओगे, जिससे आप धीरे धीरे अपने 100% तक पहुंच पाओगे। नंबर 4, कंपार्टमेंटलाइज योर टाइम। जिंदगी में कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए टैलेंट से ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत होती है। कई लोग कहते हैं कि मैं कुछ बड़ा तो करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास समय की कमी है, लेकिन डेविड कहते हैं ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप अपने समय को सही से इस्तेमाल करना सीख जाओगे तो आपकी आधी से ज्यादा समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप अपना सोशल मीडिया पर फालतू के गप्पेबाजी में अपना समय कहां बर्बाद कर रहे हो। उसके बाद आप ऑथर के 3 वीक चैलेंज को लेकर देखो, जिसके बाद आपका समय बर्बाद नहीं होगा। जिसके अंदर फर्स्ट वीक में आपको अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो करना है, लेकिन साथ में नोट्स बनाते जाओ कि आप कितने घंटे काम करते हो, कितने घंटे सोते हो, आप अपना समय कहां बर्बाद करते हो, सोशल मीडिया कंजम्पशन आपका कितना है, फालतू में समय कहां पर खराब हो रहा है। वीक 2 में आप अपने पूरे दिन को 20-20 मिनट के ब्लॉक में डिवाइड कर दो और देखो कि आपको कितने ब्लॉक लगते हैं। जब आपका एक काम खत्म हो जाए तो दूसरे को उतने ही फोकस के साथ करो। वीक 3, तीसरे हफ्ते आते आते आपको ये पता लग जाएगा कि आपके पास समय की कमी कभी थी ही नहीं। नंबर 3, अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन। खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाओ। डेविड कहते हैं आपको अपनी सक्सेस को ट्रैम्पोलिन की तरह इस्तेमाल करना है, ना कि आरामदायक कुर्सी की तरह, क्योंकि अगर आप एक बार रेस्ट करना शुरू कर देते हो तो आप अपनी ग्रोथ को बिल्कुल रोक देते हो। डेविड एक बात कहते हैं कि समंदर में मछलियों के साथ मछली बनकर रहने से कोई फायदा नहीं है, आपको शार्क बनना पड़ेगा। शायद इसी कारण से नेवी सील की ट्रेनिंग के बाद डेविड रुके नहीं। उसके बाद उन्होंने आर्मी रेंजर और उसके बाद एयरफोर्स टैक्टिकल कंट्रोलर की ट्रेनिंग ली। यहाँ तक कि आर्मी से निकलने के बाद उन्होंने अपने आप को एक एथलीट के तौर पर भी स्थापित किया। इसलिए सक्सेस मिलने पर रुको मत, आपकी कोशिश बेहतर से बेहतरीन बनने की होनी चाहिए। नंबर 2, स्टॉक योर कुकी जार। मान लो आपको रनिंग करना पसंद है, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो बिना थके बिना रुके 205 मील तक दौड़ सकते हैं? डेविड ये कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपना कुकी जार तैयार कर सकता है। ये क्या होता है वो समझो। फॉर एग्जाम्पल, आपके बॉस ने एक ही दिन में एक नए प्रोडक्ट को रिलीज करने के लिए आपको फरमान जारी कर दिया और ये भी बोला है कि आपका प्रमोशन जो इतने सालों से पेंडिंग है इसी प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। अब आप घर पे जाते हैं, पूरे जोश के साथ काम करने में लग जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, आपका शरीर जवाब देने लगता है। तब आपको अपने उन सभी अचीवमेंट्स को याद करना है जो आज तक आपने की है। फॉर एग्जाम्पल, आप याद करो कि कैसे लाखों कैंडिडेट्स को पीछे छोड़कर आप यहाँ तक पहुंचे हो, कैसे आपने पिछले साल एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का खिताब जीता था। आप में काबिलियत और हिम्मत दोनों है। आपने पहले भी उन मुश्किलों को हराया है और आज भी हराओगे। ये फीलिंग एक एनर्जी देगी और आप अपना अधूरा काम पूरा कर पाओगे। आपकी ऐसी ही अचीवमेंट्स की लिस्ट को डेविड ने कुकी जार का नाम दिया है। नंबर 1, अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ फेलियर। फेलियर एक ऐसी फीलिंग है जिसे अगर आप नहीं समझते तो उससे बुरा कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप इसे समझ जाते हो तो उससे बड़ा टीचर कोई नहीं। और अगर आप फेल नहीं हो रहे तो इसका मतलब सिंपल सा है कि आप कुछ नया नहीं कर रहे। हम सब ये जानते हैं कि डेविड सबसे ज्यादा पुलअप्स बनाने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस रिकॉर्ड को बनाने से पहले वो 2 बार फेल भी हो चुके हैं। इसलिए आप भी अपने हर फेलियर को सफलता तक पहुंचने की एक सीढ़ी बना लो। अभी एक कागज लेकर उस पर लिखो कि पिछली बार जब आप फेल हुए थे तो फिर उसमें सबसे अच्छी बात क्या थी, क्योंकि फेलियर में सब कुछ बुरा नहीं होता। फिर लिखो कि उसका कारण क्या
था उसमें क्या इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो और उसमें क्या आपने अपना 100% दिया था। जब आप इन सवालों का जवाब ढूंढने लगोगे तो आप खुद देखोगे कि आपकी फेलियर आपको सक्सेस के एक कदम और नजदीक लेकर जाती है। तो दोस्तों, ये थी 10 बातें जिन्होंने डेविड को एक एवरेज माइंडसेट से विनर माइंडसेट बना दिया। अब इस बुक की सबसे पावरफुल कोट मैं आपको बताता हूँ, जिसे आप सब कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखना। मैं तब नहीं रुकता जब मैं हार जाता हूँ, मैं तब रुकता हूँ जब मेरा मकसद पूरा हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। ऐसी ही पावरफुल वीडियोस के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार जरूर देख ले। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।